बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, इस वीडियो में हम इंग्लिश क्लास 7 के यूनिट 5 स्मोक की एक्सरसाइज को उर्दू तर्जमे के साथ हल करेंगे। इसमें सिर्फ वही सवालात शामिल किए गए हैं जो इम्तिहानात के लिए बहुत अहम हैं, जो SBA पेपर्स में ज़्यादातर आते हैं। इनमें शामिल हैं डायलॉग राइटिंग यानी मुकालमा नवीसी, जिसमें दो या ज़्यादा अफराद के दरमियान बातचीत लिखी जाती है। इसके बाद होगा पर्सनल प्रोनाउन, ऐसे अल्फाज जो किसी शख्स या चीज़ का नाम लेने की बजाय इस्तेमाल होते हैं, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, दे वगैरह। और इसके बाद होगा होमोफोन, वो अल्फाज जो आवाज़ में एक जैसे होते हैं मगर मैनी और स्पेलिंग मुख्तलिफ होते हैं, जैसे पीयर है, PEAR है और PAIR पेयर है। इन दोनों का मैनी मुख्तलिफ है। इसके बाद होगा एब्स्ट्राफी, जो ये वाला निशान है, ये अलामत मालकियत, पोजीशन, मुख्तसर शक्ल को यानी कंट्रैक्शन ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे अली बुक्स, ये अली की किताब है, या कैनाट को CANT लिखा जाता है और दरमियान में टी के से पहले एब्स्ट्राफी का निशान लगाया जाता है। ये तमाम सवालात एग्ज़ाम के लिए बहुत अहम हैं और इसे SBA पेपर पैटर्न के तैयार किया गया है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, कोई भी हिस्सा स्किप ना करें ताकि आपकी तैयारी मुकम्मल हो। और हाँ बेटा, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल बटन भी दबा दें ताकि सिलेबस की तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं यूनिट 5 स्मोक की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का जो पहला है, इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो ओरल कम्युनिकेशन स्किल है, यानी ज़बानी राब्ते की महारतें। फर्स्ट क्वेश्चन है रीड एंड प्रैक्टिस द डायलॉग, मुकालमे को पढ़ें, ये जो नीचे है, और अपने हम जमात साथियों के साथ इसकी प्रैक्टिस करें यानी किरदार अदा करें। मुकालमा है मुमताज़, हाय हाउ यू आर डूइंग अंजम। मुमताज़, हेलो अंजम, क्या कर रहे हो? तो अंजम जवाब देता है आई एम सो स्ट्रेस्ड आउट, आई कैन नॉट ईट, आई कैन नॉट स्लीप, आई फील लाइक आई एम गोइंग टू क्रेजी। अंजम, मैं बहुत परेशान हूँ, खा नहीं सकता, सो नहीं सकता, मैं महसूस करता हूँ कि मैं पागल हो रहा हूँ। मुमताज़, व्हाट इज़ प्रॉब्लम? मुमताज़, मसला क्या है? अंजम, आई हैव गॉट सो मैनी थिंग्स टू डू, मेरे पास करने के लिए बहुत से काम हैं। यू नो, तुम जानते हो, स्कूल है, माई जॉब, मेरी नौकरी है, हाउस वर्क, घर का काम है, स्पोर्ट्स, खेले हैं, आई हैव ए वेरी बिजी शेड्यूल, मेरा बहुत मसरूफ़ शेड्यूल है, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। मुमताज़, यू आर रियली आउट टू टेक ए वेकेशन, मुमताज़, आपको भी एक हफ्ते के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए। वाई डोंट यू गो टू हिल स्टेशन फॉर ए वीक, आप एक हफ्ते के लिए किसी पहाड़ी मकाम पर क्यों नहीं चले जाते? अंजम, ओह, आई डोंट नॉट वांट टू डू दैट, और वो मैं नहीं करना चाहता। मुमताज़, वाई नॉट, क्यों नहीं? मुमताज़, अंजम, इट इज़ सो बोरिंग, ये बहुत बोरिंग है। देयर इज़ नथिंग स्पेशल टू डू, इसमें कुछ का करने के लिए ख़ास नहीं है। मुमताज़, आई डू नॉट गेट इट, मैं समझा नहीं। यू आर कंप्लेनिंग अबाउट हाउ स्ट्रेस्ड आउट यू आर, शिकायत कर रहे हो कि तुम कितने परेशान हो। बट यू डू नॉट इवन वांट सम टाइम, मगर तुम थोड़े वक्त के लिए आराम भी नहीं करना चाहते। अंजम, ओके, ठीक है, आई विल थिंक अबाउट इट सीरियसली, ठीक है, मैं इसके बारे में संजीदगी से सोचूंगा। इट मे नॉट बी ए हिल स्टेशन, ये एक पहाड़ी मकाम नहीं हो सकता। बट आई विल ट्राई टू गेट आउट ऑफ द सिटी, मगर मैं शहर से बाहर जाने का सोचूंगा। ये था मुकालमा। इसके बाद है वोकैबुलरी एंड ग्रामर, जो एग्ज़ाम में आते हैं तो वो यही वाले क्वेश्चन होते हैं, ज़ख़ीरा अल्फाज और ग्रामर। पहले है पर्सनल प्रोनाउन, ज़ाती ज़मीर, तो ये वो अल्फाज हैं
जिसमें आप किसी शख्स का नाम जो होता है उसकी बजाय उसको बुलाने के लिए बोलते हैं। जैसे मैं को आई बोलेंगे और वी हम, यू तुम, ही वो, और शी वो, दे वो, इट ये, मी मैं, अस हमें, देम उन्हें। तो ये वो वाले अल्फाज हैं, पर्सनल प्रोनाउन हैं, जो किसी नाम की बजाय बोलने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि एक नाम जो है बार बार आ रहा है उसको रिपीट ना किया जाए। ये आप इसकी तारीफ इंग्लिश में भी है, वर्ड दैट इज़ यूज प्लेस्ड ऑफ पर्सन नेम्स इज़ कॉल्ड ए पर्सनल प्रोनाउन। ये एग्जांपल सारी दी हुई हैं, तो इसको करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, रिप्लेस द नाउन विद द पर्सनल प्रोनाउन, देन कंप्लीट द सेंटेंस विद प्रोनाउंस फॉर द नाउन गिवन विद इन द ब्रैकेट। इसमा को ज़ाती इसमा ज़मीर में तब्दील करें, फिर प्रैक्टिस में दिए गए हुए इसम के लिए इसमाए ज़मीर के साथ फ़िक्रात को मुकम्मल करें। तो एग्ज़ाम्पल है, जैसे यह लिखा हुआ है कि माई फादर इज़ 47 ईयर ओल्ड, कि मेरा वालिद जो है वो 47 साल का है। तो इसको लिखेंगे ही इज़ 47 ईयर ओल्ड, कि वो 47 साल का है। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल थी, तो ये है कि महद एंड फहद आर ब्रदर, महद और फहद भाई हैं, तो इसका ये लिखेंगे दे आर ब्रदर, के वो भाई हैं। इज़ में है योर सिस्टर का नाम होगा, इज़ योर सिस्टर एट स्कूल, तो इसका आएगा इज़ शी इज़ एट स्कूल। ट्री पे है ये नज़र मज़र एंड काजम, तीन नाम लिखे हैं, वर्क इन द बैंक, के बैंक में काम करते हैं, तो इसके आगे दे वर्क इन द बैंक, ये वाला पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल होगा। 4 नंबर है द पिगन इज़ ऑन द रूफ, कबूतर जो है वो छत पर है, तो इसका इट इज़ ऑन द रूफ, के वो छत पर है। इस खाली जगह में है द कैट एंड द डॉग, कुत्ता और बिल्ली, आर माई पेट्स, मेरे पेट्स हैं, तो दे आर माई पेट्स, इसकी जगह पे आ जाएगा दे। इसके बाद है 6 नंबर पे द डोर इज़ लॉक्ड, दरवाज़ा बंद है, तो इट इज़ लॉक्ड, ये बंद है। तो इसमें है माई ब्रदर एंड आई लाइव टूगेदर, मैं और मेरा भाई इकट्ठे रहते हैं, तो इसमें वी लाइव टूगेदर, वी आ जाएगा। इसमें है कमर सबा एंड आई आर फ्रेंड, दोस्त हैं, तो इसमें आ जाएगा वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। नेक्स्ट है कासम इज़ गोइंग टू जापान फॉर हायर स्टडी, हायर स्टडी के लिए कासम जापान जा रहा है, तो इसमें आएगा ही इज़ गोइंग टू जापान फॉर हायर स्टडीज। 10 नंबर पे है एलिफेंट इज़ द बिगेस्ट लैंड एनिमल, ज़मीन पर ये सबसे बड़ा जानवर है हाथी, तो इसमें है इट इज़ द बिगेस्ट लैंड एनिमल, इसकी जगह पे नाम की जगह पे इट आ जाएगा। 11 नंबर है साला वेंट टू स्कूल विदाउट हैविंग ब्रेकफास्ट, तो साले की जगह पे आ जाएगा शी वेंट टू स्कूल विदाउट हैविंग ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट है होमोफोन यानी हम अल्फाज, अल्फाज वो अल्फाज जो बोलने में एक जैसे होते हैं, यानी दोनों की आवाज़ एक जैसी होती है, लेकिन इनके स्पेलिंग मुख्तलिफ होते हैं और इनके मैनी भी अलहदा होते हैं। तो ऐसे अल्फाज जो होते हैं उनको होमोफोन कहते हैं, जिसकी मिसाल भी दी हुई है। टू है, TO2 है और TOO2 है, इनके दोनों के स्पेलिंग अलहदा हैं, और TWO2 है, ये भी अलहदा स्पेलिंग वाला है। तो ये हैं हम अल्फाज, अल्फाज लेकिन आवाज़ इनकी आवाज़ एक है, लेकिन इन तीनों के मैंने मुख्तलिफ हैं। तो क्वेश्चन है इसका, यूज़ द वर्ड बिलो इन द सेंटेंस टू शो देयर मीनिंग, नीचे दिए हुए अल्फाज को इनके मैनी ज़ाहिर करने के लिए जुमलों में इस्तेमाल करें। यहाँ पे एग्जांपल है, मिसाल है, ओवर बिजनेस इज़ ग्रोइंग रैपिडली, हमारा कारोबार तेज़ी से बढ़ रहा है, ये भी ओवर है OUR, और ये भी ओवर है HOUR, ये है 1 घंटे के लिए इस्तेमाल है और ये हमारे के लिए है। You are 1 hour late, आप 1 घंटा लेट हैं। तो पहला लफ्ज़ है लो, LOW लो और LAW लॉ। तो इसका सेंटेंस है द वेदर लेवल इज़ लो इन द डैम, डैम में पानी की सतह कम है, यहाँ ये लो कम है, और वी शुड ओबे लॉ, और हमें
कानून की पाबंदी करनी चाहिए, तो यहाँ पे कवानीन और यहाँ पे लो है, यानी कम। नेक्स्ट 2 पे है साइट, SIGHT साइट है और SIT साइट है, तो इसके समझने के लिए है द साइट ऑफ स्नेक फ्राइटेंड मी, सांप की नज़र ने मुझे खौफजदा कर दिया। जो यहाँ पे है सांप की नज़र है साइट, और यहाँ पे जो साइट है ये जगह के लिए है। वी विजिटेड साइट ऑफ भाषा डैम, हमने भाषा डैम की जगह का दौरा किया। तो ये नेक्स्ट है 3 पे वर्ल्ड और वर्ल्ड, ये वर्ल्ड है लिखना और ये वर्ल्ड है दुनिया। तो लुक एट द वर्ल्ड, इस लफ्ज़ को देखें तो वर्ल्ड सेकंड का जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड इज फेसिंग स्मोक इशू दीज डेज, दुनिया इन दिनों स्मोक के मसले से दो चार है। 5 नंबर पे है थ्रू, THROUGH और THROW, ये थ्रू है फेंकना के लिए और ये है में से गुजरने के लिए। तो ही इज़ पासिंग थ्रू द बाज़ार, वो बाज़ार में से गुजर रहा है। तो दूसरा है ही थ्रू द बॉल टुवर्ड मी, उसने गेंद मेरी तरफ फेंकी। 5 नंबर पे है चेक, CHEC के चेक, ये होता है चेक करना देखना, और ये है चेक जो हम कैश कराते हैं बैंक वाला चेक। तो इसका सेंटेंस है यू कैन चेक द प्राइस लिस्ट, आपने इसकी कीमत की फहरिस्त को चेक कर लिया है, देख लिया है, तो प्लीज़ साइन द चेक, ये है बराए करम चेक पर दस्तखत कर दें। नेक्स्ट है इसमें एप्स्ट्राफी, ये वाला जो निशान है इसको एप्स्ट्राफी का निशान कहते हैं। जैसे हरूफ फ़िजाइया और निदाइया में उर्दू में इस्तेमाल होता है, ये वाला इंग्लिश में है, इसको एप्स्ट्राफी कहते हैं। इंग्लिश में जो एप्स्ट्राफी होती है वो 3 तरीक़ों से इस्तेमाल होती है। पहला है इसमें कि ये ज़ाहिर करने के लिए कि ये नंबर और डाटा को ज़ाहिर करने के लिए ये इस्तेमाल होती है। जैसे डू नॉट पूरा लिखा हुआ है तो ये इसको शार्ट किया गया है, डोंट लिखा गया है तो ये एप्स्ट्राफी लगाई गई है, तो ये ज़ाहिर करने के लिए पहले नंबर पर इस्तेमाल होती है। दूसरी मिसाल है 2008 को पूरा लिखने की बजाय आप एप्स्ट्राफी लगाकर 08 लिखेंगे तो ये 2008 ही लिखा जाएगा। दूसरा जो है टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ लेटर, किसी एक लफ्ज़ को जमा बनाने के लिए, अदाद को और इशारों को जमा बनाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। नुमेरिकल है, लेटर है, अल्फाज हैं, साइन है। जैसे है टी के बाद IS लगा है और ये एप्स्ट्राफी का इस्तेमाल करके इसको जमा बनाया गया है। 7 के साथ एप्स्ट्राफी और S लगाया गया है तो ये जमा बना है 7 जैसे होता है, और ये 8 को बनाने के लिए, जमा बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। तीसरा जो है टू फॉर्म पोजेसिव ऑफ ए नाउन एन और एन इन्फेंटेटिव प्रोनाउन लाइक अमजद, जैसे अमजद को आप लिखा है, अमजद की मलकियत शो करने के लिए यहाँ पे एप्स्ट्राफी का निशान है और इसके बाद S लगाया है। और दूसरी मिसाल जो है समबॉडीज को एप्स्ट्राफी के साथ S लगाया गया। इसका क्वेश्चन है यूज एप्स्ट्राफी एंड S टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ द लेटर, नुमेरल, साइंस एंड वर्ड्स। हरूफ, अदाद, इशारों और अल्फाज को जमा बनाने के लिए एप्स्ट्राफी का और S लगाएं, ये S लगाना है। तो है द वर्ड हैज़ 2 A, तो इसमें आएगा A के बाद एप्स्ट्राफी होगी और S का इस्तेमाल होगा, तो ये इसका आंसर लिखा हुआ है। दूसरा है डॉट ऑल द I एंड क्रॉस ऑल द T इट योर राइटिंग, ये डॉट ऑल द आइज के बाद ये एप्स्ट्राफी के बाद S लगा है और T के बाद भी S लिखा है इन योर राइटिंग। 3rd नंबर पे है हाउ मैनी बी आर इन द वर्ड बैम्बो, बैम्बो में कितने बी हैं, तो इसमें बीज लिखा जाएगा, एप्स्ट्राफी के साथ S जमा के लिए लगाएंगे। देयर आर 3 5 इन दैट नंबर, इन नंबरों में 3 5 हैं तो आप लिखेंगे 5s, S एप्स्ट्राफी के बाद S लगाएंगे। और इस 5वां जो है माई नेबर कैट इज़ ब्लैक एंड वाइट, कि मेरे पड़ोसी की बिल्ली जो है वो काली और सफ़ेद है, तो लिखेंगे माई नेबर्स, इसकी मलकियत शो हो रही है, आर के बाद एप्स्ट्राफी के बाद S लगेगा, कैट इज़ ब्लैक एंड वाइट, सफ़ेद और
काली है। इसका अगला क्वेश्चन है, री राइट द फॉलोइंग बाय यूजिंग एपस्ट्रॉफी एंड एस इफ रिक्वायर्ड टू शो पोजीशन। मलकियत शो करने के लिए तो एग्जांपल है द स्टोरी बुक्स ऑफ द चिल्ड्रन, तो इसमें आएगा स्टोरी बुक चिल्ड्रन का जो है वो मलकियत शो करने के लिए एपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल है एग्जांपल में। तो इसकी जो क्वेश्चन में है लाइट ऑफ द मून, तो इसका होगा मून को आप लेंगे और इसके बाद एन के बाद एपस्ट्रॉफी होगा और लाइट होगा। 2 है 6 ईयर टाइम, तो 6 ईयर जो है इसके बाद एस के बाद एपस्ट्रॉफी होगा और टाइम लिखा जाएगा। नेक्स्ट है सरफेस ऑफ द अर्थ, तो अर्थ सरफेस है, अर्थ जो है इसके बाद एपस्ट्रॉफी और फिर इसके बाद एस का इस्तेमाल है। नेक्स्ट 4 नंबर पे है समबॉडी कैप इज ऑन द डेस्क, तो समबॉडी जो है वो समबॉडी किसकी मुल्कियत शो करने के लिए समबॉडी के बाद एस एपस्ट्रॉफी और एस का इस्तेमाल है। हाउस ऑफ द पीपल, लोगों का घर, तो पीपल जो है वो यहाँ पे जमा के लिए इस्तेमाल है, तो इसलिए एपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल किया गया है। 5 नंबर पे है प्रोवाइड ए मिसिंग एपस्ट्रॉफी इन द कंस्ट्रक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दरअसल फिक्रात में इख्तसारात यानी अब्रीवेशन जो है में हज़फ शुदा एपस्ट्रॉफी लगाएं। तो पहला है इसमें डू नॉट लेट हिम गो आउट, तो डू नॉट को हम एपस्ट्रॉफी इस्तेमाल करके शो करेंगे। आगे है यू हैव लिखा हुआ है, तो एच इसमें हज़फ शुदा है, तो इसको एच को ये एपस्ट्रॉफी लगाकर इस्तेमाल हुआ है। 3rd नंबर पे है दे विल है लिखा हुआ, तो जो डब्ल्यू है वो इसको शार्ट करने के लिए ये हमने एपस्ट्रॉफी लगाई है, शो यू द पिक्चर। 4 नंबर पे है आई डोंट लाइक इट, तो आई डी लिखा हुआ है, तो इसका है एपस्ट्रॉफी दरम्यान में है, तो जो डोंट पूरा लिखा है वो यहाँ पे मुख्तसर किया गया है, इसकी अब्रीविएशन बनाई गई है। आगे है इट्स बीन ए लॉन्ग डे, तो इट इज़ है, तो इट इज़ को एपस्ट्रॉफी के साथ यहाँ शो किया गया है। आगे है 6 नंबर पे वी वेंट देयर इन द समर ऑफ 98, जो 98 है ये फिगर है, तो इसको पूरा लिखने के लिए कि कौन सा 1998 है, तो वो ये एपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल है। 7 नंबर पे है इट्स 10 o'clock, तो जो इट्स है इसके बाद भी एपस्ट्रॉफी है और 10 के बाद भी एपस्ट्रॉफी का निशान है। आगे 8 नंबर पे दिस स्टाइल वाज वेरी पॉपुलर इन 60s, तो ये 60 जो है इसको जमा बनाने के लिए एपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल है। 9 नंबर पे है लेट्स गो आउट, तो लेट्स जो है उसका एपस्ट्रॉफी है, जमा बनाने के लिए ये इस्तेमाल हुआ है। 10 नंबर पे है शी डिड नॉट नो व्हाट टू डू, तो ये डिड नॉट है वो मिस है इसका, तो मिसिंग लेटर की जगह पे एपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल है जमा बनाने के लिए। तो बेटा यूनिट 5 की एक्सरसाइज को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे इंशाल्लाह। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।